नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त एक ऐसे बयान से गर्मा गई है जिसने सिर्फ राजनीतिक दलों को ही नहीं बल्कि पूरे सामाजिक संतुलन को झकझोर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस बार सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सपा की सहयोगी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी खुलकर विरोध में आ गई है। सवाल यह है कि क्या ये बयान सपा के लिए राजनीतिक संकट बन सकता है और क्या 2027 चुनाव से पहले ये विवाद पार्टी की रणनीति पर असर डालेगा। आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को विस्तार से। सबसे पहले बात उस बयान की जिसने विवाद को जन्म दिया। दरअसल सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज के लिए कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। भाटी ने एक सभा में उदाहरण देते हुए आपत्तिजनक मुहावरा कहा कि ब्राह्मण भला ना वैश्या, इनमें भला ना कोई, और कोई वैश्या तो भली, ब्राह्मण भला ना कोई। इसके बाद जब इस भाषण की क्लिप वायरल हुई तो चारों ओर से विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद चौतरफा घिरे राजकुमार भाटी ने वीडियो संदेश जारी कर बिना शर्त माफी मांग ली। उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण समाज का सम्मान करता हूं। 12 मिनट के भाषण में से मात्र 30 सेकंड की क्लिप काटकर साजिश के तहत वायरल की गई है। अगर मेरी बात से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके बाद भाजपा ने तो हमला बोला ही, लेकिन अब सहयोगी कांग्रेस ने भी सख्त रुख अपना लिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस बयान को पूरे समाज का अपमान करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन किसी पूरे समाज को अपमानित करना स्वीकार्य नहीं है। यही नहीं, अजय राय ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को टैग करते हुए कहा कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा बल्कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। अब जरा भाजपा का भी रुख समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मुद्दे पर सपा को घेरते हुए कहा, यह सपा के घृणित चिंतन को दर्शाता है। उन्होंने ब्राह्मण समाज के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि जिस समाज ने देश को ज्ञान और संस्कृति दी उसके प्रति इस तरह की भाषा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्रजेश पाठक यही नहीं रुके, उन्होंने सपा के पुराने विवादों को भी याद दिलाया, चाहे वो आजम खान का भारत माता वाला बयान हो या स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा लगातार सामाजिक समरसता को चोट पहुंचाने वाले बयान देती रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बयान सपा की आधिकारिक सोच को दर्शाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर पार्टी इस पर सख्त कदम नहीं उठाती तो ये मुद्दा आने वाले समय में बड़ा चुनावी हथियार बन सकता है। 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी के लिए ये विवाद मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रभावशाली वोट बैंक माना जाता है और ऐसे में इस तरह का विवाद पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर भाजपा इस मुद्दे को जाति विद्वेष और हिंदू विरोधी मानसिकता से जोड़कर बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। और सबसे अहम बात, जब सहयोगी कांग्रेस भी नाराज नजर आ रही है तो विपक्षी एकता पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।